अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज हमारा टॉपिक इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब बताएंगे जो भी टॉपिक रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीडियो को फॉलो भी कर रहे हैं और काफ़ी कॉल्स भी हमें आ रहे हैं और काफ़ी लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं और काफ़ी लोग आके हमारे से दवा भी ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई कमेंट्स हो तो वो कमेंट्स हमें टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए ताकि हम उसका जवाब देंगे। एक कमेंट्स में हमको एक सवाल आया है कि दिल के बारे में बताइए, दिल के बारे में बताइए। लेकिन वो सवाल क्या करना चाह रहे हो मुझे तो पता नहीं है। लेकिन दिल कमज़ोर है या दिल ज़्यादा तेज़ चल रहा है या दिल जो है ना वीक है या क्या बोलना चाहते हैं वो नहीं पता। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि दिल की क़ुव्वत के लिए आप अर्जुन की छाल का इस्तेमाल कीजिए। अर्जुन की छाल में जो है ना 1 चमचा अर्जुन की छाल या साबित अर्जुन की छाल भी हो तो थोड़ा सा अर्जुन की छाल 1 गिलास पानी में डाल लीजिए और उसके अंदर 2 लहसुन के पोतियाँ डाल लीजिए, कलियाँ डाल के उसको उबाल के आधा गिलास कर लीजिए। उसको दिन में 2-3 मरतबा डिकाशन की तरह बना के पी लीजिए आप। इंशाल्लाह दिल के मर्ज़ के लिए आप बेहतर रहेगा। बाकी का इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को मौका देता हूँ, वो बात कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है, जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं, उस टॉपिक का नाम, उस मौजू का नाम है कद्दू। जो एक आम तरकारी है, एक आम सब्ज़ी है जो हम शौक़ से उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका सालन बना के खाते हैं। इसका ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि ये सबसे पहली चीज़, ये एक तिब्बे नबवी का हिस्सा है। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारे प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया और अपने अहल व अयाल को इस्तेमाल करवाया और सहाबा इस्तेमाल किए, ताबईन इस्तेमाल करें, तबे ताबईन इस्तेमाल करें और आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक कद्दू का इस्तेमाल होता जाएगा। तो तिब्बे नबवी में जो चीज़ शामिल है, जैसा कि कद्दू है, खजूर है, जैतून है, शहद है, तो ये जितने भी जो चीज़ें हैं, जितने भी अज्जा है, ये तमाम चीज़ें इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने वाली है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो अल्लाह की बात है कि अल्लाह ने हुजूर के ज़रिए से तमाम ज़िंदगी गुजारने के सुनहरे उसूल इंसान को बताए हैं। तो हुजूर ने कद्दू का ज़िक्र बहुत से मुक़ामात पर किया और आपके बहुत सारे जो है सो ज़िंदगी के मामलात थे, ज़िंदगी के जो है सो क़िस्से हैं, ज़िंदगी में जिस तरह से आपने जो है सो कद्दू का इस्तेमाल किया और दूसरों को इसकी तरग़ीब दी कि किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। तो वो मुख्तसर अंदाज में हम उसको बयान करेंगे ताकि हमारी वीडियो तवील ना हो और आपको भी समझ में आ सके इसकी इफ़ादियत क्या है। तो अहादीस में आया है कि कद्दू का जो अरबिक नाम है, इसको अंग्रेज़ी में पम्पकिन कहते हैं। और जो शीरीन कद्दू है, कद्दू के भी क़िस्में, मीठा कद्दू, कड़वा कद्दू, गोल कद्दू, लंबा कद्दू। तो जो मीठा कद्दू है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको पम्पकिन कहते हैं और जो कड़वा, जो गोल कद्दू शायद आप लोगों ने कई बार मुशाहिदा देखा भी होगा मार्केट में, उसको बॉटल गार्ड कहते हैं। और इसके कुरान में जो नाम आया है, अहादीस में इसका जो नाम आया है, कुरान में अल्लाह ताला इसको यख्तीन के नाम से बोले हैं और अहादीस में इसका नाम खरा आया है और दवा भी इसको कहते हैं। क्योंकि अहादीस में जो नाम है, कुरान में जो नाम है, बेशक वही नाम हमको बोलना चाहिए, वो नाम में हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते, वो नाम ही असल नाम है। तो यख्तीन, खरा, दबा,
ये सब कद्दू के नाम हैं जो हम अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, कद्दू, और हिंदी में इसको लौकी कहते हैं। तो कद्दू के ताल्लुक़ से तौरेत में भी इसका ज़िक्र है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मच्छी के पेट में दाखिल किया था, उसका भी वाक़या है, जब जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किस तरह मच्छी के पेट में गए, तो आपने 40 दिन जो है सो वही पेट में भी थे। फिर अल्लाह का ज़िक्र करे, अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मच्छी एक साहिली इलाक़े में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को लाकर उगल देती है, यानी अपने मुंह से, अपने शिकम से निकाल देती है। और वो अकाबरीन और जो बड़े तारीख़दां और तौरेत में भी इसका ज़िक्र वो आया है कि वो साहिली इलाक़ा यमन की तरफ, लोग फरमाते हैं कि वो यमन का एक साहिली इलाक़ा था जहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मच्छी ने अपने शिकम से उगल दिया, यानी निकाल दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तौरेत में हमने यूहन्ना यानी एक बाइबलिक वर्ड है, यूहन्ना माने यूनुस को कहते हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहते हैं। हमने यूहन्ना जब वो मच्छी के पेट से बाहर खारिज हुए, जब उनका साहिल इलाक़े में उनको जो सो मच्छी ने अपने पेट से निकाला, तो हमने यूहन्ना यूनुस अलैहिस्सलाम के अतराफ़ व अकनाफ यख्तीन की एक बेल को उगाया। यख्तीन से मुराद है कद्दू की बेल। तो वो उस बेल के साए में परवरिश पाए। वो इतने कमज़ोर हो चुके थे जैसा कि एक नौमौलूद बच्चा रहता, उस तरह के उन्हें कमज़ोर हो चुके थे। तो वो बेल के साए में, यख्तीन के बेल यानी कद्दू के बेल के साए में वो नशोनुमा पाए, और वहीं पर से उनको फिर क़ुव्वत मिली, वो उनकी कमज़ोरी दूर हुई। तो इससे हमको ये मालूम होता है कि इसकी कितनी इफ़ादियत है, और ये मालूम होता है कि ये कमज़ोर इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यख्तीन और कद्दू को आप जो है सो कमज़ोरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप जो है सो इसका सालन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका हलवा बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जोशांदा बनाकर आप इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कि अहादीस में इसका ज़िक्र किस तरह से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इसका जो है सो इस्तेमाल किया। कि रिवायतों में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने ग़ुलाम को आज़ाद किया। उस ग़ुलाम ने एक दर्जी का पेशा इख्तियार किया। बस अल्लाह की मदद हुई, उस दर्जी के पेशे में उनको तरक्की हुई। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दावत का एहतमाम किया। उस दावत में उन्होंने सूखे गोश्त का सालन बनाया और उसमें कद्दू शामिल किए। तो रिवायतों में ये आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सालन में से कद्दू के टुकड़ों को तलाश कर के नौश फरमाते थे। तो ये रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक के ज़रिए से है। तो उसके बाद हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि जब मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सालन में से, गोश्त के सालन में से कद्दू को अलहदा करके नौश फरमाए, उसके बाद मुझे कद्दू से मोहब्बत हो गई। तो आप देखें कि नाज़रीन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपनाए हुए तरीक़े थे, हमको भी अपनाना चाहिए, उसमें हमारी फ़लाह और बहबूद है। फिर एक रिवायत में आया, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास एक दस्तरखान का जब एहतमाम किया गया, तो उस दस्तरखान पर भी जो है सो कद्दू का सालन था। तो उनके बेटे जिनका नाम था सालम बिन अब्दुल्ला, उन्होंने ये बोला कि मुझे कद्दू पसंद नहीं है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि पसंद नापसंद वो तो तुम्हारे अख्तियार में है, लेकिन कद्दू का पसंद करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और अगर तुम सुन्नत को इनकार करते हुए तौहीद रिसालत है। एक बात मैं बताता चलूँ नाज़रीन के अम्बिया और पैगंबरों का हम पर हमारी जान से भी ज़्यादा हक़ है। तो उनकी, आपकी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ हमारी भी पसंदीदा होना चाहिए। ये हमारा ईमान है, ये हमारी आखिरत है, ये हमारी ज़िंदगी है, ये सब कुछ है। हुज़ूर की जो बताई हुई चीज़ें हैं वो हमको इस्तेमाल करना वो हमारा फ़र्ज़ है। हमारी सुन्नत, एक सुन्नत को जब आप ज़िंदा करेंगे तो आप उसमें आपको कई शहीदों का आपको सवाब मिलेगा। तो देखें कि जब जो है सो इस तरह से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने बेटे को बोला कि तुम इसको पसंद करो या ना पसंद करो, लेकिन ये रसूलुल्लाह की पसंदीदा चीज़ है, तो मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारा भी काम है इसको पसंद करो। तो चुनाचे रिवायतों में आया है कि इस वाक़े के कई दिनों तक उन्होंने अपने बेटे से बात बंद कर दी थी।
तो हमको ये मालूम होता है कि कितनी इसकी इफादियत है। तो नाज़रीन, ये तो कई क़िस्से अहादीस में और कुरान में आए हैं। अब देखेंगे हम साइंटिफिकली इसके क्या क्या फ़ायदे हैं कि जब आप कद्दू का आप इस्तेमाल करेंगे, इसमें वाफर मक़दार में आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। ख़ास तौर पे इसमें फ़ॉस्फोरस की मक़दार ज़्यादा है। फ़ॉस्फोरस का फ़ायदा ये है कि ये आपके वज़न को बढ़ने नहीं देता और ये आपको बीपी और शुगर में जो सो होने से आपको बचाता है। फ़ॉस्फोरस का इस्तेमाल, जिस्म में फ़ॉस्फोरस रहने से आपका बीपी नहीं बढ़ता और ये आपकी डाइजेशन को सही करता है। आपका जो निज़ाम हज़म है उसको सही तरीक़े से अंजाम दिलाता है और ये जिगर की खुशूनत, जो जिगर की खुश्की है, जिगर में जो ग़िलाज़तें हैं, जो फासिद मादे हैं, उनका अखराज करता है। और क़दीम किताबों में ये भी आया है कि अनार का रस में अगर आप कद्दू के बीज इस्तेमाल करते हैं, खरल सीमाख के इस्तेमाल, सीमाख एक ऐसा पत्थर है जो क़दीम ज़माने में इसको खरल के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। अगर उसको खरल करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका सफ़रा दूर हो जाएगा। और कद्दू कमज़ोर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दू बुखार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कद्दू को मसूर की दाल के साथ खाने से आपका दिल मजबूत होता है, आप डिप्रेशन से बचे रहते हैं। इसीलिए हमारे आबो अजदाद कई ज़माने से जो सो दालचे का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब दालचे की तरकीब देखेंगे तो उसमें कद्दू के साथ साथ मसूर का इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, ये जो ग़िज़ाएँ हैं, ये जो तरकीब, ये मुरक्कबात जो सालन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई है। जब हम मसाले के चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा कि बिरयानी जब हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके साथ हम मुखालिफ में दही का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इसकी क्या कॉन्सेप्ट है कि जब आप कोई हेवी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जब सकील ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप दही का इस्तेमाल या दही की उसमें शमूलियत कर देंगे तो आपके डाइजेशन, निज़ाम हमल में आसानी हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। आप कद्दू को इस्तेमाल करिए। कद्दू ना सिर्फ ग़िज़ा बल्कि दवान भी जो है सो आपको फ़ायदा देगा। तो इसी तरह से मैं अपनी वीडियो के अख्तिताम पर आता हूँ और आखिर में जो हमारे प्रोडक्ट है हयातुल जदीद, उसका आप इस्तेमाल करते रहिए। ये काफ़ी मुफीद जो सो कई बीमारियों में काफ़ी मुफीद साबित हुआ है और इस पे काफ़ी रिसर्च के बाद इसको ईजाद किया गया है। तो आप इसका इस्तेमाल करते रहिए। जो हमारे स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे आप इस रब्त पैदा करें और इसको हासिल कर सकते हैं। यहीं पर हैदराबाद में शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद के नज़दीक आपको ये मिल जाएगा। आप फ़ोन नंबर पे रब्त पैदा करके इसका इस्तेमाल करिए। और हमारे दीगर भी बहुत मुरक्कब दवाएं यहाँ पर मौजूद है। वेट लॉस पाउडर है और आपके जैतून का, खालिद जैतून का तेल है और जोशांदे हयात है। और खालिज अगर आपको शहद की ज़रूरत है तो हमारे अनवर भाई आपको वो मुहैया करेंगे। खालिज गुड़ की ज़रूरत है तो वो भी आपको मुहैया करेंगे। बहरहाल हमारा मकसद ये है कि आपके तंदुरुस्ती हमारा मकसद है। आप जितना हो सके आप जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते। जिस तरह आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, आप एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं लेकिन उसका आपको दूसरा साइड इफ़ेक्ट हासिल होता है। तो ये जड़ी बूटी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, इसको इस्तेमाल करते रहिए और सेहतमंद रहिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए और मूज़ी बीमारियों से महफूज रहिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, काफ़ी वक्त दिए हैं। तो जिस तरह अभी हमें कमेंट्स किए थे दिल के बारे में, तो वो भी ज़िक्र अभी डॉक्टर साहब कर चुके हैं। कद्दू और मसूर की दाल का इस्तेमाल करें तो जिगर मजबूत, दिल मजबूत होता है। तो आप लोग हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिए और सवाब जारिया की नीयत से इसको आगे बढ़ाते जाइए। ये हमारा मकसद है। आप लोग इन चीज़ों को, इन नुस्ख़ों को बनाना और इस्तेमाल करना और अपने आप को तंदुरुस्त रहना। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना डॉक्टरों के, हकीमों के और किसी के मोहताज बने। लिहाजा ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, आप इसको अपनी ग़िज़ा बना लीजिए। इसको अपनी ग़िज़ा बना लीजिए। इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती को गनीमत समझो बीमारी आने से पहले। तो बीमारी आने से पहले अपने आप को तंदुरुस्त रहिए। ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके, जड़ी बूटियों की जो भी हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ख़ासकर कि आप लोग घर में बना के इसका इस्तेमाल करने के लिए। तो लिहाजा हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और
शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कुछ बात हो पूछना तो कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स पे इंशाल्लाह हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नंबर है 8801 775 108 871 2225 108। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।